रीना, अरे क्या हुआ इसे? अरे किसने किया ये सब? अरे कुछ बताओगे तुम? सर मैं काम से वापस लौट रहा था तो रीना मुझे इस हालत में मिली। मैंने भी पूछा लेकिन कुछ बता नहीं पा रही है। ये जो कुछ भी हुआ है इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं अगले हफ्ते रीना की शादी करवा दूंगा। बदनामी की ये कहानी इस चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। अंकिता, लंच तैयार हुआ? हाँ, लाई। आज आप कितने बजे तक आ जाएंगे? वही रोज की तरह 7 बजे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आज आपका काम हो जाए, प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील फाइनल हो जाए। काम प्रार्थना से नहीं कोशिश से बनता है। चलता हूं। वो चले गए हैं, आ जाओ। हाँ बेटा, मैंने सारे डिटेल्स भेज दिए, ईमेल चेक कर लेना। सर। हाँ मनीष। सर ये आनंद सिन्हा है, ये अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए। बैठिए। सर रीना नाम है इसका। सर आज सुबह घर से निकली थी सेक्टर 29 के मार्केट से सामान लाने के लिए। जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी और मैंने कई बार कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की? सर हमारा कोई दोस्त है ही नहीं। क्या मतलब? कहाँ से हैं? कटवाल गाँव। सर रीना का अतीत बड़ा ही अशांत रहा है। कुछ साल पहले रीना के परिवार में आपसी दुश्मनी के कारण रीना का रेप हुआ था। रीना के चचेरे भाई जग्गू ने किया था उसके साथ ये दुष्कर्म। इस हादसे के बाद रीना अपने पिता अमृतपाल के लिए अपमान का दाग बन चुकी थी। मैं अगले हफ्ते रीना की शादी करवा दूंगा। लेकिन रीना और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसका पता उसके पिता अमृतपाल को नहीं था। हम लोगों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और यहाँ आकर शादी कर ली। उसके परिवार वालों ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की या रीना ने अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश की? सर रीना ने तो नहीं, लेकिन मैं गया था अमृतपाल से मिलने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए। माफी? अरे मेरा बस चले तो तुझे और रीना को जिंदा गाड़ दूं मैं। सारी दुनिया में मेरा तमाशा बना के मुझसे माफी मांगने आया तू? अरे मर चुकी है रीना, मेरे लिए मर चुकी है। और सुन, चुपचाप निकल जा यहां से और दोबारा यहां आने की गलती मत करना। अगर दोबारा आया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। निकल यहां से। तुम्हारी फैमिली का क्या? उनसे मेलजोल है? सर इस हादसे के पहले ही मेरी माँ रीना को पसंद नहीं करती थी। क्यों? दरअसल रीना को बैडमिंटन खेलने का शौक था। मेरा मैच मिस कर दिया तुमने। सॉरी, अगला मैच पक्का देखूंगा, प्रॉमिस। आनंद, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, हमारी घर की होने वाली बहू इस तरह के खेलकूद में हिस्सा नहीं लेगी, जहाँ पर खेल कम और टांगे ज्यादा देखते हैं। देखने वालों की नजर पे है माँ जी। अपने बच्चे को दूध पिलाती माँ को भी लोग बुरी नजर से देखते हैं। आनंद, फैसला कर ले, तुझे मेरे साथ रहना है या इसका साथ निभाना है? इनसे रीना का मोबाइल नंबर लेके लास्ट लोकेशन ट्रेस करो और मोबाइल की डिटेल्स भी निकालो। जी। आप चिंता मत कीजिए, हम इंक्वायरी शुरू करते हैं। थैंक यू सर।
सर रीना की लास्ट लोकेशन सेक्टर 29 सेंट्रल मार्केट में ही थी। वहां लोगों से इंक्वायरी की लेकिन किसी ने भी रीना को पहचाना नहीं। कोई सीसीटीवी फुटेज? नहीं सर, लगता है जैसे हवा में गायब हो गई। आनंद की माँ से भी पूछा। हम नहीं जानते उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था और ना ही जानना चाहते। कहीं रीना के लापता होने का कारण उसके साथ वो हादसा तो नहीं? लेकिन सर आनंद के मुताबिक पिछले 2 साल से रीना अपने परिवार से मिली तक नहीं है। फोन लगा के देखो क्या जवाब है। हेलो, रीना के पिता अमृतपाल बोल रहे हैं। रॉन्ग नंबर, और दोबारा फोन मत करना। हेलो, फोन कर दिया सर, दोबारा ट्राई करता हूँ। देखिए, मैं गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से पीएसआई मनीष सिंह बोल रहा हूँ। आपकी बेटी रीना के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है उसके पति आनंद ने। कुछ पता है आपको इसके बारे में? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता और ना पता करना है। आदमी काफी टेढ़ा लग रहा है सर। टेढ़ा होने का रीजन है उसके पास? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रीना का किसी के साथ अफेयर था और इसी चक्कर में कहीं भाग गई? हो सकता है। अभी फिलहाल किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। रीना के कॉल रिकॉर्ड निकालो। रीना और आनंद के रिलेशनशिप के बारे में भी पता करो। बाद में उसके परिवार तक जाते हैं। ठीक है सर। अंकिता कहाँ चली गई? हाँ माँ बोलिए। अरे कहाँ था तू? कब से फोन लगा रही हूँ तेरा। अंकिता कहाँ है? 2 घंटे हो गए फोन नहीं उठा रही। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। वो अंकिता बाजार गई होगी। काम कैसा चल रहा है तेरा? बस ठीक चल रहा है माँ, थोड़ा समय जाएगा संभालने में। अच्छा अब ये बताइए, जो मैंने आपसे कहा था आपने उस बारे में कुछ सोचा? मेरा जवाब तुझे पता है। मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता। अरे आप आज जल्दी आ गए। अंकिता कहाँ थी तुम? माँ तुम्हें कब से फोन लगा रही है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मैं मार्केट गई थी, फोन चार्जिंग पर लगा है। साहब, आनंद और रीना यहाँ 2 साल पहले रहने आए थे। वैसे तो दोनों खुशहाल ही रहते थे, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद दोनों लड़ने झगड़ने लगे थे। चुप, एकदम चुप। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। साहब, आनंद रात को बीवी से झगड़ा करके जाता था और सुबह में नशे की हालत में आता था। पैसों का भी प्रॉब्लम चल रहा था। सर। हाँ मनीष। आनंद के पड़ोस में पता किया मैंने, आनंद की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं हालातों से परेशान होकर रीना कहीं भाग गई? मैंने भी यही अंदाजा लगाया था मनीष, लेकिन शायद वो अपने छोटे बच्चे को छोड़कर कहीं जाए। रीना का पास काफी अशांत था। हो सकता है उसके लापता होने का तार उसके गांव कटवाल से जुड़ा। रीना का घर यही है? जी पापा, पुलिस आई है। पूछो उनसे क्या काम है। कहना एक केस के सिलसिले में पूछताछ कर दी। अगर वक्त नहीं है तो समन्स भेज के थाने बुलवा लेते हैं। मैंने आपसे फोन पे ही कहा था कि रीना से ना तो मेरा कोई रिश्ता है और ना ही कोई लेना देना। क्या हुआ रीना को? कालिक पोती थी रीना ने हमारे परिवार के मुंह पर। जग्गू ने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तय किया था, लेकिन रीना मेरे नाक के नीचे मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले एक मामूली से आदमी आनंद के साथ भाग गई। इतना सब होने के बावजूद आनंद ने रीना को अपना लिया, उससे शादी भी कर ली। वो तो आपके पास माफी भी मांगने आया था। आनंद
उसकी बातों पर भरोसा मत करना। वो मेरे पास माफी मांगने नहीं, जायदाद में हिस्सा मांगने आया था। अगर सीधी तरह से आपने रीना को उसका हिस्सा नहीं दिया ना, तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप रीना को अपनाना नहीं चाहते तो मत अपनाओ, लेकिन उसे उसका हिस्सा तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो कोर्ट जाएगा? जा, मुझे जो देना था वो दे चुका हूं। अब तुझे इस घर से सिवाय बेइज्जती के और कुछ नहीं मिलेगा। हम यहाँ रीना की मिसिंग कंप्लेंट की तफ्तीश कर रहे हैं। क्या आप लोग में से कोई जानता है कि रीना कहाँ है? एक बार चली गई सो चली गई, पलट के वापस नहीं आई सर। ठीक है, जैसे आप लोगों को कुछ पता चलता है हमें बताइएगा। कहीं आपने जग्गू की तरह रीना को भी? इस आनंद ने हमसे झूठ कहा। मैं गया था अमृतपाल से मिलने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए। अगर इनकी बात माने तो ये मामला कुछ और ही है सर। हो सकता है कि आनंद ने ही रीना के साथ कुछ कर दिया हो सकता है। तुम इस आनंद से दोबारा पूछताछ करो, तब तक मैं इनकी फैमिली हिस्ट्री समझने की कोशिश करूँ। ओके सर। सर, वो अमृतपाल झूठ बोल रहा है। सर, आप तो मिले होंगे ना उनसे, जान ही गए होंगे कैसे लोग हैं वो। सर, वो अमृतपाल जमाने जोड़ने के अलावा कुछ नहीं जानता। तहसील में रहकर उल्टे सीधे तरीकों से कितने लोगों की जमीन जायदाद हड़पी है उसने, यहाँ तक कि अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। और सर, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो आप गांव जाकर उनकी फैमिली से पूछ सकते हैं। साहब, अमृतपाल ने हमें बर्बाद कर दिया था। सारी उपजाऊ ज़मीन उसने अपने नाम पे कर ली थी और सारी बंजर ज़मीन उसने हमारे लिए छोड़ दी। इस बात को लेकर जब मेरे बेटे जगन्नाथ ने आवाज़ उठाई तो अपनी ही बेटी के बलात्कार की झूठी केस में उसे फंसा दिया। मुझे आज भी याद है। जग्गू, तू ठीक तो है? माँ, वो मेरे पीछे पड़े माँ, वो मुझे मार देंगे। मैं बस तुझसे मिलने आया था। तुझे पता है ना माँ, मैंने रीना का बलात्कार नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था। मैं जानती हूँ बेटा। जग्गू, मुझे जाना होगा माँ, अपना ख्याल रखना। जग्गू, जब वो जेल से बाहर आया तो अमृतपाल ने मुखभरी करके उसे पुलिस के हाथों मरवा दिया। हम पुलिस वाले कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, और पहले गोली आपके बेटे ने चलाई। खैर, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हम आपकी भतीजी रीना, उसकी खोज कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ पता है आपको? रीना बहुत अच्छी लड़की थी, सारे उसे बहुत पसंद करते थे। अमृतपाल के दोस्त का बेटा कपिल, वो भी उसे बहुत पसंद करता था। कुछ दिनों के बाद कपिल उस पर हक जमाने लगा तो रीना ने उसे छोड़ दिया। फिर भी कपिल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब रीना का बलात्कार हुआ, उसके बावजूद भी कपिल उसके साथ शादी करने के लिए तैयार था, मगर रीना वो तो आनंद के साथ भाग गई। कोई और नजदीक था रीना के? जी, मेरा बेटा सूरज, जो साहिबाबाद में अपने पत्नी के साथ रहता है। उसका काम जम जाए ना तो मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। आप उससे फोन करके पूछ सकती हैं कि उन दिनों क्या बातचीत हुई थी। जी साहब। The number you are trying to call is currently switched off. इसका नंबर नहीं लग रहा है साहब। मैं अपनी बहू का नंबर मिलाती हूँ। प्लीज ट्राई कीजिए। The number you are trying to call is currently switched off. इसका भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, आप इनका फ़ोन नंबर और पता हमें दे दीजिए, और उसका पिन, उसका नंबर भी दीजिए। इन सबके नंबर ले लो, उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ठीक है? देखा आपने कितनी उलझनें थी इनके रिश्तों में। कोई भी ब्लॉक सीधी नहीं बैठ रही थी, और हम हर एक मिलती लीड के साथ और ज्यादा हैरान होते जा रहे थे। यहां से मैं आपको लेके चलता हूं उस मौका वारदात पे जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। फोन किसने किया था? सर, मैंने फोन किया था आपको। हाँ बोलिए। साहब, मैं अपनी सहेली अंकिता से मिलने आई थी। आई तो देखी दरवाजा खुला पड़ा था।
अंदर जाके देखी सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर में भी कोई नहीं है सर। लेकिन सर एक बात मुझे बहुत खटकी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सर ये दरवाजा अंदर से लॉक है। शुक्ला छोड़। सर बाहर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। एक काम करो, घर को अच्छे से चेक करो, शायद कुछ पता चले। यहाँ और कौन कौन रहता है? सर अंकिता और उसके हस्बैंड कुछ ही महीना पहले शिफ्ट हुए हैं सर। इसकी बीवी का है, उसका नंबर है कोई आपके पास? हाँ सर मैंने फ़ोन किया था, वो अपने मायके में है, बस वो निकल चुकी है सर। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए। सर हाँ शुक्ला। सर घर का कैश और ज्वेलरी दोनों सेफ है। घर में ज्वेलरी और कैश सेफ है, लेकिन सामान सारा बिखरा पड़ा है, जैसे कि कुछ तलाश किया गया हो। पर क्या? शुक्ला एक काम करते हैं, मोहल्ले के लोगों से आसपास पूछताछ करते हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। कातिल को हमला करने के लिए इस ऊंचाई तक चढ़ना पड़ा होगा। सिंह आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। चेक करो। सर। हाँ सिंह बोलो। हाँ सर ये सीढ़ी। शुक्ला मर्डर वेपन के साथ इस सीढ़ी को भी फॉरेंसिक में भेजो, शायद कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए। ओके सर। सर ये पास में ही गन्ने का जूस का ठेला लगाता है, इसने कुछ देखा है? क्या देखा तुमने? साहब परसों शाम से एक बूढ़ा आदमी यहाँ आता था और उसके हाथ में एक ऐसी सीढ़ी थी और हाथ में एक सब्वल था। देखने में कैसा था? उसका स्केच बनवा सकते हो? नहीं साहब, इतना ध्यान से उसका चेहरा नहीं देखा था। ठीक है, जा सकते हो। शुक्ला जी सर। इस बूढ़े आदमी के बारे में पता करो, मुझे लगता है कि हमलावर यही है। और इस सीढ़ी और सब्बल के बारे में भी पता करो, देखो ये कहाँ से खरीदा गया है। पास ही में एक मजदूर चौक भी है, वहाँ भी पूछताछ करो। ओके सर। क्या है बे, हाथ पैर तो सलामत है, फिर फोन काहे नहीं उठा रहे हो? 25 लाख का कर्जा बहुत बड़ी बात है बाबू। हम जानते हैं भैया, बस 2-3 हफ्ते और दे दो, हम पूरा पैसा लौटा देंगे। अबे 2-3 हफ्ते में क्या तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है? भैया हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि कितनी परेशानी में हैं अभी हम। ठीक है, 3 हफ्ते यानी 21 दिन। अगर 22वें दिन हमारा पैसा नहीं मिला ना तो तोरी नीलामी कर देंगे, समझे? चलो रे। हाँ साहब मेरी दुकान का ही सामान है। क्या बता सकते हो ये सामान तुम्हारी दुकान से किसने लिया? कोई बूढ़ा आदमी था क्या? हाँ साहब बूढ़ा आदमी था। आप उस बूढ़े आदमी का स्केच बनवा सकते हो? इतना साफ तो याद नहीं है साहब मुझे। ठीक है, थैंक यू। कांस्टेबल एक काम करो, इस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कहीं ना कहीं कैप्चर तो हुआ होगा। सर मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी क्योंकि मेरे पति भी गांव जाने वाले थे। अंकिता क्या लगता है आपको, आपके पति की हत्या किसने की होगी? सूरज की किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं सर, मेरे पति तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। लेकिन सर उनका कुछ दिनों से एक समीर नाम के प्रॉपर्टी डीलर से झगड़ा चल रहा था। इनफैक्ट सर उस समीर ने उनको धमकाया भी था। ठीक है अंकिता, अभी आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ने पे हम आपको फिर बुलाएंगे। जी सर। देखिए आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पूरे 15% देना होगा।
सर सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से मालूम चला है कि सूरज की मौत कल दिन में हुई है। सर मर्डर वेपन पर हमें जो उंगलियों के निशान मिले थे वही उंगलियों के निशान हमें सीढ़ी पर मिले। शुक्ला, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन जिन लोगों से तुम पूछताछ करोगे उन सब के फिंगरप्रिंट मुझे चाहिए। जी सर। सूरज की दुश्मनी किसी समीर नाम के प्रॉपर्टी डीलर से थी। उठा के लाओ समीर को। बताएगा? हाँ साहब, सूरज के साथ मेरा झगड़ा था। वो मेरे एरिया में अपना बिजनेस सेटअप कर रहा था, इसलिए धमकाया था मैंने उसे, लेकिन उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो 5 सितंबर को कहा था तू? जीटी रोड पर शिवा रिसोर्ट है, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था। पता कर लीजिए आप। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक इस केस में हमें कुछ और पता नहीं चल जाता तू यहीं रहेगा। सर। हाँ शुक्ला सर, गाजियाबाद थाने से सूरज की पूछताछ के लिए टीम आई है। गाजियाबाद पुलिस। तो ये रीना सूरज की कज़न है और 5 सितंबर से गाजियाबाद से लापता है। हम इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। पहले रीना गायब हुई, उसके बाद उसका कजन सूरज, उसका मर्डर हो गया। मुझे लगता है ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सूरज के केस में अभी तक कोई सुराग हमें नहीं मिला। हमें भी अपनी तफ्तीश में कुछ नहीं मिला। सर, हम लोग रीना और सूरज के कॉल को टैली कर रहे थे। कुछ हफ्तों से ये दोनों एक दूसरे के साथ रेगुलर टच में थे। एक बात और सर, कपिल ने भी रीना को कई सारे कॉल्स किए। कपिल के फोन की लोकेशन रीना के मोहल्ले की दिख रही है। यहाँ तक कि 5 सितंबर को उसी एरिया में वो था जिस दिन रीना गायब हुई। इसका मतलब कपिल रीना पे नजर रखे हुए थे और रीना कॉन्स्टेंटली टच में थी सूरज के। अब लगने लगा है ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर, ये फुटेज। सर, ये दिल्ली जाने वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज। ये बूढ़ा आदमी सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है और दिल्ली जाने वाले रास्ते से दिख रहा है। और जिस ऑटो से ये निकला था उसका नंबर भी साफ साफ दिख रहा है। शुक्ला, एक काम करो, इस ऑटो को ट्रेस करो और पता लगाओ ये आदमी कौन है। ओके सर। और हम लोग आनंद से पूछते हैं ये रीना, कपिल और सूरज का क्या ट्रायंगल है? दोनों खानदानों में खूनी जंग चल रही थी, दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। ये बात समझ में तो आ रही थी, लेकिन रीना और सूरज की दोस्ती, ये बात हलक से नहीं उतर रही थी। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? सवाल जितने चौंकाने वाले थे, जवाब उतने ही हैरत अंगेज। हम 2 दिशाओं से भटकते भटकते एक सड़क पे आ गए थे। हेलो। नहीं, कुछ दिनों तक मेरे को भी फ़ोन मत करना। मैं खुद आकर मिलूंगा और तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। क्या सूरज का खून हो गया? सर रीना का कुछ पता चला? वो हम पता कर रहे हैं। पहले तुम बताओ, तुम इस कपिल के बारे में क्या जानते हो? वो प्यार करता था रीना से, अपना हक जताता था रीना पर, और तो और वो घर तक पहुंच गया था। सर, हाथ जोड़ते मेरा पीछा छोड़ दो। कौन सी भाषा में समझाया हम तुमको? दोबारा रीना के पास भी दिखे ना तो सोच लेना। निकलो यहाँ से। बहुत बड़ी भूल कर दी रीना तुमने। चल निकल, दोबारा नजर मत आना। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? सर, मुझे लगा वो क्या कर सकता है, बस इसीलिए। ये कपिल कहाँ रहता है? बहरामपुर। इन दोनों रीना और सूरज के बीच में बहुत बातचीत हो रही थी, क्यों? सर, सूरज बहुत अच्छा आदमी था। उनके पूरे परिवार में वही एक समझदार इंसान था। वो रीना के साथ मिलकर अपने और अमृतपाल की फैमिली के बीच सुलह कराना चाहता था। रीना उसका साथ दे रही थी। जिस दिन सूरज का मर्डर हुआ 5 सितंबर, तू कहाँ था? मैं वकील के दफ्तर में था। सारा दिन कागजी कार्रवाई में ही गुजर गया था। जो हुआ सो हुआ माँ, भूल जाइए। एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए माँ। और ले देखिए, एक चाचा जी तो है हमारे, इस नफरत की लड़ाई को हम यही खत्म कर देते हैं।
तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हमें बर्बाद करके अब तमाशा देखने आया है? तूने ही मारा ना मेरे सूरज को। हम तो यहाँ आपका दुख बांटने आए थे दीदी। दुख भी तुम ही देते हो और बांटने भी तुम ही आते हो। निकल जाओ यहाँ से। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। तूने कहा था ना मुझे यहाँ आने के लिए, करा दी ना मेरी बेइज्जती। मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। रीना ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने रीना को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सर मैं रीना से बहुत प्यार करता था। और रीना आनंद से? नहीं सर, आनंद ने तो उसे फंसाया था। इसलिए तूने उसे किडनैप कर लिया। कहाँ है रीना? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला उसे क्यों किडनैप करूंगा? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, समझा? इन दिनों तू उसको फॉलो कर रहा था। बोल, क्या खेल खेल रहा है? हाँ सर, मैं गया था उसके पास, लेकिन ये कोई अपराध थोड़ी ना है। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, समझा? सच सच बोल। सर रीना और आनंद के झगड़े चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद रीना को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने आनंद को क्यों चुना, और मुझे लगा कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाएगी, इसलिए मैं उसके आसपास रहता था। 5 सितंबर को कहाँ था तू? सर मैं अपने गांव हिसार गया हुआ था, तो वहाँ से आया तो मुझे पता चला कि रीना गायब है। तेरी हर एक बात को चेक करेंगे, जरा सा भी छूट निकला ना तो देख लेना। शहर छोड़ के मत जाना कहीं। अब जा। हम हर एक लीड को फॉलो कर रहे थे, सबसे पूछताछ कर रहे थे, दोनों केसेस को जोड़कर देख रहे थे, यहां की संभावना वहां, वहां के लिंक को यहां, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा था। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी। साहब ये देखो साहब। सर, रीना को मारने का किसी के पास क्या कारण हो सकता है? कारण तो है मनीष। अमृतपाल के पास रीना ने भागकर शादी की, कपिल के पास रीना उसके हाथ आते आते निकल गई, और आनंद के पास इनके बीच में झगड़े जो हो रहे थे। मुझे तो रीना के भाई सचिन पे भी शक है, क्योंकि रीना की मौत से सीधा फायदा है उसका। और इन सबसे हटकर रीना का पास्ट सबसे बड़ा कारण। लेकिन सर कपिल के अलावा ही चेक किया हमने, वो अपने गांव हिसार में ही था। जरूरी नहीं हर इंसान जो है अपना काम खुद ही करे, वो किसी और से भी करवा सकता है। इन दोनों परिवारों के बीच में काफी तनाव था। एक परिवार में जग्गू का इनकाउंटर हो जाता है और सूरज की हत्या, और दूसरे परिवार में रीना की हत्या। इन सब परिवार वालों की एक लिस्ट बनाओ, इन सब पे नजर रखो, इनकी कॉल हिस्ट्री निकलवाओ। कोई तो है जिस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ये रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत सर पे चोट लगने से हुई है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, जिसकी वजह से स्कल में क्रैक पड़ गया। परिवार वालों से कुछ पता चला? हमने हर एक मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी मूवमेंट्स चेक किए। एक बात सामने आई है सर, ये अमृतपाल दोनों ही मर्डर्स के दिन गाजियाबाद में था, और हर बार कुछ घंटों के लिए इसका फोन भी बंद था। सूरज की पत्नी अंकिता की ये बात झूठ थी सर कि वो मायके में थी, जबकि उसका फोन गाजियाबाद में ही राजनगर में एक्टिव था, और अक्सर वहीं एक्टिव रहा है। रीना के भाई सचिन के भी कॉल रिकॉर्ड्स हमने खंगाले सर, उसमें 1-2 नंबर्स ऐसे सामने आए हैं जिन पर इसने उन दिनों कई सारे कॉल्स किए हैं। हम चेक कर रहे हैं। एक काम करो, अंकिता को थाने बुलाओ और इस अमृतपाल और सचिन पे नजर रखो, एक एक को घेरता है। इस बूढ़े आदमी को तुमने ही अपने ऑटो से छोड़ा था ना? हाँ साहब, इसको यमुना विहार में छोड़ा था साहब, बहुत जल्दी में था साहब। 50 रुपए की जगह सर 100 रुपए दिया। और कोई बात नोटिस की तुमने? सर इसके पास एक ब्लैक कलर की बैग थी साहब। तुम उस जगह ले जा सकते हो जहाँ वो उसे छोड़ा था? जी साहब। चल, ये रहे तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। हमसे झूठ क्यों कहा तुमने कि तुम्हारे पति के मर्डर के दिन तुम अपने मायके में, जबकि तुम गाजियाबाद में थे, राजनगर? क्या छुपा रहे? सर वो मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति एक अच्छा इंसान है, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करता है, फिर ये अफेयर? सर मैं सूरज को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे उससे पति का सुख नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सर मेरे कदम थोड़े बहक गए थे।
कौन है? क्या नाम है इसका? मेरे कॉलेज का ही दोस्त है सर, अनिल। और उसके साथ मिलकर तुमने सूरज की हत्या कर दी? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सूरज के साथ ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकती। और सर ये बात आप भी जानते हैं, जिस वक्त सूरज की मौत हुई उस दिन राजनगर में थे हम दोनों। सर मेरी बात का यकीन कीजिए। हमारे पास शक की भी वजह है और यकीन की भी। हमारी नजर है तुम पर। साहब यही वो जगह है। वो बुढ़ा यहाँ पे उतरा और सीधा चला गया साहब। सारे एरिया को छान मारो। सर यहाँ कुछ मिला है? बोल, इतने पैसे लेके कहां जा रहा था तू? रीना के मर्डरर्स के पास? नहीं सर, रीना की हत्या और मैं। तो फिर ये सब क्या है? सर मुझे एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की लत लग गई थी। सर पापा पैसे देते नहीं थे तो मैंने सोने में मिलावट करके पैसा कमाया सर। बस उन्हीं का हिसाब चुकता करने जा रहा था सर। तो फिर भागा क्यों? सर मुझे लगा आप लोग सोने के मिलावट के केस में मुझे पकड़ने आए। सर ये सब मेरे को जग्गू भैया ने सिखाया सर। जग्गू? जिसने तेरी बहन का रेप किया? सर रीना खुद नहीं जानती थी उसका रेप किसने किया। सर उस हादसे के बाद पापा ने उसे घर में कैद कर दिया था और सर हम लोग को बाद में पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो पापा ने उसका अबॉर्शन करा दिया और कपिल के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी, जिससे किसी को कुछ पता ना चले। कपिल शादी करने के लिए तैयार था लेकिन तब तक रीना भाग गई थी और पुलिस को जग्गू की लोकेशन भी पापा ने दी थी, जिस मुठभेड़ में वो मारा गया। क्यों मार रहे हो तुम मुझे इतना? तुमको मालूम है ना कि ये गैर कानूनी है और इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। कोर्ट जाने लायक बचेगा तब ना। हटा दे। देखो देखो, बता दो, सब बता दो। शुरुआत से बता। अरे जग्गू तू। चाचा तुमने बहुत नाइंसाफी किया हमारे साथ। अरे पैसे पैसे का मोहताज बना दिया हमें, लेकिन अब नहीं चलेगा तुम्हारा ये सब। शराब पी के आया क्या है? चल निकल यहाँ से, निकल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें चाचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जग्गू से कैसे छुटकारा पाऊं, और फिर एक दिन रीना, अरे क्या हुआ से? रीना का बलात्कार किसने किया है ये उसे नहीं पता था। ये हो गया उसे तो नहीं बदल सकता था, लेकिन जग्गू को इस केस में फंसाकर उससे मैं जरूर छुटकारा पा सकता था। इसलिए मैंने जग्गू के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। जग्गू गिरफ्तार हो गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद रीना का हाथ कोई नहीं थामने वाला था। इसलिए मैंने जमीन का एक हिस्सा रीना के नाम कर दिया। वो जमीन भी मेरी हड़पी हुई थी। कितना लालची आदमी है तो अपनी बेटी के इतने बड़े हादसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जग्गू को दोबारा कैसे फंसाया? जेल से छूटने के बाद जग्गू और भी खतरनाक हो गया था और पुलिस का एक वांटेड मुजरिम था। इसलिए मैंने उसके लोकेशन की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी। चल अब इतना बता दिया तो ये भी बता दे, रीना और सूरज के मर्डर के दिन तू गाजियाबाद में क्या कर रहा था और तेरा मोबाइल फोन क्यों ऑफ था? दोनों के मर्डर में तेरा हाथ है ना? बोल बोल। नहीं, गाजियाबाद में अक्सर तहसील के काम से जाता हूँ और वहां मुझे अपना फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है। मैंने इन दोनों में से किसी का मर्डर नहीं किया। सर ये अमृतपाल क्या सच कह रहा है? अगर इसका हाथ नहीं तो फिर किसका हाथ है? क्योंकि इसके अलावा हमारे रडार में और कोई बूढ़ा आदमी नहीं है।
हमने रीना और आनंद की पूरी जिंदगी खंगाली है। सारे एलिबाइज भी चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। कुछ तो मिसिंग है मनीष। सर एक नई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर हम जिसे बूढ़ा आदमी समझ रहे थे, बल्कि बूढ़ा आदमी नहीं, बूढ़े आदमी के भेष में था। उस रिक्शे वाले ने जिस जगह उसको उतारा था, उस जगह से हमें कुछ चीजें मिली हैं, जैसे जले हुए बाल और बैग। और एक बात सर, हमें इस पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं, ये वही है जो हमें सीढ़ी और चप्पल में मिले थे। अभी कौन हो सकता है सर? सचिन, कपिल, आनंद या कोई और? लेकिन सर इन सब के रिकॉर्ड्स, इनके अलावा हमने ऑलरेडी चेक किए, सब ठीक है। मनीष तुमने सुना अमृतपाल ने क्या कहा? कुछ स्टेटमेंट्स बड़े काम के होते हैं। एक काम कर मनीष। ओके सर। जी हाँ, उस दिन पूरे दिन आनंद ऑफिस में था मेरे साथ, लेकिन इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि हमने तेरी थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली। तूने उस रिकवरी एजेंसी के खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं किया। 5 सितंबर को तो ऑफिस में भी नहीं था। ऊपर से तेरे खुद के खिलाफ जालसाजी के कई कंप्लेंट्स हैं। अब अपनी वकालत खुद करेगा या एक अच्छे वकील को बुलाओ? दरअसल मैं प्रॉपर्टी के कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहा था। किसके प्रॉपर्टीज के? मुझे क्यों मार रहे सर? तेरे वकील ने तेरी वकालत छोड़ दी है, समझा? अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब तेरा डीएनए और फिंगरप्रिंट सारी कसर पूरी कर देंगे। अब सच सच बता। बोल। मैं बताता, पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। लेनदार धमका रहे थे सर। तभी मुझे पता चला कि रीना के बाप ने उसके नाम पे बहुत सारी जमीन कर रखी है, लेकिन वो रीना को दरिया दिली सूझ रही थी। आनंद, उस जमीन को भूल जाओ। पापा ने धोखे से हथियाया था वो जमीन, जिसकी थी हमने वापस कर दी। किसे? सूरज को। अपने पति की मदद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है तुमको, लेकिन अपने दुश्मनों पर लौटाने के लिए सब कुछ है तुम्हारे पास। देखो, पापा ने जो गलती की है ना, उसे मैं सुधारना चाहती हूँ। मैं और सूरज मिलकर ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। और रही बात तुम्हारे कर्जे की ना आनंद, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं। बहुत मुझे चलने लगा है, बहुत मुझे चलने लगा है। उसके बाद मैंने रात में चुपचाप रीना की बॉडी को एक बोरे में भर के जंगल में फेंक दिया। सूरज को क्यों मारा? सर मैं सूरज के पास गया था वो प्रॉपर्टी के पेपर वापस मांगने के लिए। अरे आनंद, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? रीना ने अपना इरादा बदल दिया है। वो ये प्रॉपर्टी अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखना चाहती है। मैं जरा एक बार रीना से बात कर लेता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। आनंद, मेरी एक बार उससे बात हो जाए, फिर मैं खुद आके तुम्हें पेपर्स दे दूंगा। मुझे पता था कि सूरज मुझे वो पेपर्स देने वाला नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि उसे रास्ते से ही हटा देता हूँ। फिर ये बूढ़ा आदमी बनने का नाटक क्यों किया? सर वो जमीन कटवाल में है, अगर उसके कागजात तहसील में जाते तो अमृतपाल को सब पता लग जाता, और वो ये ज़मीन मेरे नाम कभी नहीं होने देता। इसलिए मैंने वकील के साथ मिलकर कागजात में हेर फेर की। अमृतपाल की सूरज के परिवार से दुश्मनी है, ये सब जानते हैं, इसलिए मैंने उसके जैसा हुलिया बनाया कि सूरज पर नज़र रखना शुरू कर दी। और मर्डर वाले दिन अपना मोबाइल वकील के यहाँ छोड़कर मैंने सूरज को अपने रास्ते से हटा दिया। फिर मैंने सूरज के घर जाकर उसके घर की तलाशी ली और वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए। यमुना विहार में जाकर मैंने अपनी वेग और मेकअप का सारा सामान जला दिया। रीना का बलात्कार क्यों किया? बोल, रीना का रेप क्यों किया? बोल। सर बताता सर वो अमृतपाल रीना के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था और वो कपिल उसके पीछे पड़ा हुआ था। सर मुझे लगा कि रीना मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से कह के उसका रेप करवा दिया और खुद हमदर्दी जताने चला गया। मैं रीना को भगा कर ले गया, सोचा कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसा इंसान है तू? अपनी लालच में
इतनी तबाही मचाई, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना और यही सोचना। हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है, एक दस्तक होती है। जो वक्त रहते संभल गए तो संभल गए, वरना जुर्म की ये खाई अच्छे अच्छों को निगल जाती है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।